अमर संदेश त्याग संन्यास। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि कर्म मार्ग, हठ मार्ग, ज्ञान मार्ग और त्याग मार्ग सबका उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति। हठ मार्गी हठ कर्मों द्वारा, कर्म मार्गी अपने अनेक प्रकार के कर्म कांडों द्वारा और ज्ञान मार्गी ज्ञान द्वारा प्रभु की प्राप्ति करने का यत्न करते हैं। त्याग मार्गी त्याग को प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग और साधन समझते हैं। त्याग मार्गी संसार के त्याग पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि घर गृहस्थी का जंजाल प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति के रास्ते में बड़ी रुकावट है, इसलिए वे गृहस्थी का त्याग करके त्यागी, वैरागी या सन्यासी बन जाते हैं। इसके विपरीत पूर्ण संत महात्माओं ने भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग को प्रभु प्राप्ति का सच्चा साधन माना है। इसे वे शब्द मार्ग या नाम मार्ग भी कहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि त्याग का संबंध मन आत्मा से है, शरीर से नहीं। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत से मुक्त हो सके। हम घर गृहस्थी का त्याग करके जहां मर्जी चले जाएं, यह तीनों जरूरत की चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। यदि हम त्यागी बनकर जंगल, पहाड़ों या धार्मिक आश्रमों में चले जाते हैं तो अपनी हक हलाल की कमाई की जगह भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। गृहस्थ वाले वस्त्र त्याग देते हैं, लेकिन तन ढकने के लिए किसी न किसी प्रकार के कपड़ों की जरूरत रहती है। हम घर की छत के नीचे नहीं रहते, लेकिन सिर छिपाने के लिए छत की जरूरत फिर भी कायम रहती है। यही नहीं, हम जहाँ भी जाएं हमारा मन उसमें भरी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं हमारे साथ जाएंगी। कभी साहब कहते हैं कि वन खंड जाय जोग तप कीनो, कंद मूल चिव खाइयाँ, नादी वेद सबद मोनी जम के पीटे लिखाइयाँ। जो परिवार में रहता है परंतु उनका मन मोह, माया और आशा मनसा में लिप्त नहीं, वह घर में रहता हुआ भी सच्चा त्यागी या सन्यासी है। जिसने घर त्याग दिया है लेकिन उसके मन में कामना वासना की जड़ कायम है तो वह निपट भोगी है, त्यागी नहीं। यही कारण है कि संतों ने सहज मार्ग का उपदेश दिया। कमल की जड़ें कीचड़ और या पानी में रहती है, लेकिन फूल हमेशा पानी के ऊपर रहता है। मुर्गा भी पानी में नहीं रहती है, लेकिन उसके पंख पानी में नहीं रहते। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी लीव प्रभु के अंदर शब्द में लगा कर रखता है वह सहज रूप से भवसागर पार हो जाता है। हम उदास कब होते हैं? जब हमारा प्रीतम हमसे दूर चला जाता है। महात्मा समझाते हैं कि जिस तरह ससुराल से मायके आई युक्ति मायके में सब काम करती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा ससुराल में रहता है, अपने प्रीतम की तरफ होता है। इसी तरह जो व्यक्ति संसार में रहता है लेकिन उसका ध्यान हमेशा प्रभु की याद की तरफ होता है, तो वो वास्तव में सच्चा त्यागी है। वह संसार में रहता है लेकिन संसार का बन के नहीं, उसका शरीर संसार में होता है लेकिन मन प्रभु की याद में। इसी तरह संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप रहता है। त्यागी का संबंध व्यक्ति और वस्तुओं से त्याग से नहीं है, वासना या कामना के त्याग से है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों और पदार्थों का रसिया है। जब तक इसे इन भोगों के स्वाद में उत्तम रस या स्वाद प्राप्त नहीं होता, यह कभी भी इंद्रियों के भोगों का त्याग नहीं कर। शब्द या नाम प्रभु का रूप है। यह प्रभु की तरह आनंद का अथाह है, अविनाशी भंडार है। जब महात्माओं ने उपदेश सूरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर अंतर के आंखों के पीछे के मध्य एकाग्र करने को कहा, तब इसमें नाम का अलौकिक आनंद प्राप्त होने की बात भी कही।
जिसे पाकर हमारा मन सदा के लिए इंद्रियों के भोग से उचट जाता है, उदास हो जाता है। इसी संतों ने सच्चे नाम का रस प्राप्त करने की युक्ति बताई। शब्द से मिलने वाले परम आनंद की प्राप्ति के बिना मन में कभी भी सच्चा त्याग या वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। त्याग मार्ग अति कठिन है। भक्ति मार्ग या नाम मार्ग सुगम और सरल है। हर व्यक्ति त्याग मार्गी नहीं बन सकता, लेकिन प्रेम का बीज प्रभु के सबके हृदय में रखा है। संत महात्माओं ने जीव को ऐसे सरल, स्वाभाविक, सहजमय और आनंदमय मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है, जिसमें वह संसार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने लिए अंतर में प्रभु से जोड़कर सच्चा त्यागी बन सकता है। एक तरफ वे लोग हैं जो घर बार त्याग करके और शरीर पर भस्म लगाकर अनेक प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं, परंतु उनके अंदर जल रही अहम की अग्नि शांत नहीं होती। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के लोग संबंध में आप कहते हैं कि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन उनका मन सदा प्रभु के दर्शन के लिए उदास या उचाट रहता है। उनके अंदर उस प्रभु का सच्चा प्रेम होता है और भय भी। वे ऐसे कार्य करने से डरते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, ऐसी रहनी अपनाते हैं जो प्रभु को पसंद है। भाव जो अपने लिए हमेशा प्रभु के नाम में जोड़कर रखते हैं, वे सच्चे त्यागी, वैरागी, सन्यासी हैं। पूर्ण संत सद्गुरु जीव को प्रभु भक्ति ऐसी सुगम सहज स्वाभाविक युक्ति बताते हैं, जिसे अपनाकर जीव अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियां खुशी खुशी पूरी करते हुए प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके सदा के लिए आवागमन बंधन से छूट जाते हैं। पलटू साहब ने कहा कि पलटू निकसे त्याग के फिरे माया की टाट, धोबी को गधा भयो ना घर को ना खाट। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि त्यागन संग्रह संत न जाना, ये मन कर्म भर्म भरमाना। त्यागन करे सोई पुनि पावै, फिर भोग भाव जग आवै। संग्रह बंधन जगत बधाना, ये दो भर्म भेद जग माना। संत मता दो से न्यारा, संग्रह त्यागर झूठ पसारा। जय गुरुदेव।